फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सखीरी सावन आयो रे, शिव की आराधना का महीना, शिव का पावन महीना, शिव में समाने का महीना आ गया। शिव का अद्भुत सावन का महीना। चलो शिव में हो जाते हैं, काल को भजकर कष्टों को दूर भगाते हैं। आओ शिव के रूबरू हो, उससे प्रेम जताते हैं। तू मुझ में शिव, तू मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव। हे भोले सावन आयो री, सखी रे सावन आयो री। और देखो सावन में भोले बाबा कैसे बारिशों में भीग रहे हैं और ये भी स्नान कर रहे हैं। तो चलिए अब उनका हम अभिषेक करेंगे, इनको लेकर चलते हैं अंदर और इनका अब हम श्रृंगार करेंगे। सखी री सावन आयो री और भोले के श्रृंगार का मौसम आयो री। हम सब शिव परिवार के साथ आज इनका पूजन करेंगे और इसी में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। पहले हम वातावरण को सुगंधित कर लेते हैं और इसके बाद सभी तैयारियां करते हैं बाबा के अभिषेक की। पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे आज। इसके लिए हमने सबसे पहले जल लिया है, शुद्ध जल है, थोड़ा हरिद्वार का जल है, काशी विश्वनाथ का, थोड़ा गंगा जल लिया है और थोड़े से गुलाब जल लिए हमने, और दूध, दही, और पंचामृत में 5 चीज़ें लगती है, दूध, दही, घी, चीनी और शहद। तो सारी तैयारियां हमने तैयारी करके रख ली है। घी भी है, शहद भी है, शक्कर भी है हमारे पास। तो चलिए और देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। वैसे तो भोले ऐसे ही खुश हो जाते हैं भक्तों से, लेकिन थोड़े से पुष्प अगर मिल जाएं, खास करके पान का पत्ता हुआ, बेली के फूल हुए, और ये जो आंकड़े का पुष्प है, रोड के साइड में ऐसी जंगली पुष्प है, बहुत खिले हुए हैं, रुद्राक्ष की माला लेते हैं। पार्वती माता श्रृंगार के लिए लाल फूल, बेलपत्र विशेष होता है बाबा के लिए, वो ले सकते हैं हम। और शमी के पौधे से मैं विशेषकर शमी का फूल लाई हूँ बाबा के लिए। ये बहुत लकी भी होता है चढ़ाना और बहुत पापनाशक भी होता है, शमी के पत्ते हैं। और इन सभी चीज़ों से आज हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। आपको लॉकडाउन में जो चीज़ें मिले उससे कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 5 प्रकार के फल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी सीजनल फल आपको मिलते हैं आप वो ले सकते हैं। आम है, केला है, खजूर है। और अब बाबा के श्रृंगार, स्नान का और श्रृंगार का सामान हम देख लेते हैं हमने क्या क्या तैयारियां करके रखी है। सबसे पहले चंदन ज़रूर चढ़ाएंगे बाबा को, तो केसर और गुलाब जल से हम चंदन घसेंगे। और साथ में हमें थोड़े से वस्त्र का भाव करने के लिए कलावा चाहिए, जनेऊ चाहिए, और थोड़ा सिंदूर माँ को चढ़ाएंगे। काले तिल चढ़ा सकते हैं पापनाशक के लिए जो लोग चढ़ाना चाहते हैं। थोड़ी सी हम अष्टगंध लेंगे बाबा को स्नान कराने के लिए। थोड़ी भस्म लेंगे, ये मैंने घर में बनाई हुई रोज़ के हवन की भस्म। थोड़े अक्षत लेंगे, यानी कि बिना टूटे हुए चावल। और थोड़े हम लेंगे हल्दी, ये माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। ये मेरे पास महाकाल की भस्म है, ये भी मैं रखी है मैंने चढ़ाने के लिए। और भांग चढ़ाएंगे हम बाबा को। और थोड़ा सा सिंदूर रखा है माँ को चढ़ाने। इत्र रखा है, इत्र लगाने के लिए थोड़ी कॉटन रख लेंगे। और एक कपड़ा रख लेंगे हम भाव करने के लिए कि बाबा को पहुँचने। जोत का सामान ले लेंगे, हरि दर्शन धूप है मेरे पास, वो ले सकते हैं। कपूर ले लेंगे, दिया बाती सब रेडी करके रख लें एक जगह। और अगर अगरबत्ती जलाएंगे तो धूपदानी, और धूपदान में आपको गोबर के कंडे, मेरे गोबर के कंडे आज बारिश में भीगे बिल्कुल थोड़े से रखे हैं। लो बाण गूगल, ये सभी चीज़ें आपको, हरि दर्शन धूप है, ये सभी चीज़ें आपको एक जगह करके रख लेनी है। अब हम सबसे पहले स्नान के लिए जल तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा शुद्ध जल है, इसमें हम ऋषिकेश और हरिद्वार आदि का सब तीर्थों का, काशी विश्वनाथ का जल मिलाएंगे थोड़ा। और फिर इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल मिलाऊंगी और थोड़ा सा इसमें गुलाब जल भी मिला लेंगे हम। ये हमारा स्नान के लिए जल रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले गणपति देव, क्योंकि प्रथम पूज्य गणपति होते हैं और उनका अभिषेक करना सबसे प्रथम पूज्य। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी के भी गणेश जी बना करके पूजन में रख सकते हैं। और ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस प्रकार जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत से दूध, दही, घी, चीनी, शहद, ये सभी चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कराया जाता है। लेकिन आप चाहें तो ये सभी चीज़ें एक साथ मिक्स करके भी आप अभिषेक करा सकते हैं। बहुत ही खूब सुंदर अभिषेक होता है। और जब भी हम देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं, खासकर शिव परिवार का, तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
इनका अभिषेक करें। इसी प्रकार अष्टगंध अगर आपको मिलता है तो अष्टगंध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे स्नान कराने से भगवान सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। एक तो इसमें सुगंध इतनी होती है, हम लोग जैसे परफ्यूम सोप यूज़ करते हैं इस तरह से होता है। इसके बाद बहुत ही नाजुक हाथों से धीमे धीमे आपको रगड़ के बिल्कुल स्नान कराना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे को स्नान करते हैं वैसे ही सभी देवी देवताओं को हमें स्नान कराना चाहिए। और बहुत ही अच्छे से रगड़ें और फिर इनको आप शुद्ध जल से आप स्नान करा लें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप इन्हें किसी फ्रेश कपड़े पे ले लें ताकि इन्हें पोंछ करके अब आप विराजित करके श्रृंगार की तैयारी करेंगे। हम बाकी भी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, पार्वती माता को स्नान करा लें क्योंकि भोलेनाथ जब तक शिव परिवार की पूजा ना हो तब तक राजी नहीं होते। ओम पार्वती नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरई नमः। माँ पार्वती का ध्यान करें, माँ शक्ति का ध्यान करें, दुर्गा स्वरूप है देवी शक्ति, इनका ध्यान करें और इनका अभिषेक करें। आंखें बंद करके ऐसा फील करें जैसे सचमुच माँ का बैठ के आप पहाड़ों में, हिमालयों में, कैलाश पर्वत पर माँ का अभिषेक कर रहे हैं। अष्टगंध से स्नान कराएं। ओम गौरी नमः, ओम दुर्गाय नमः। केसर माँ को ज़रूर चढ़ाएं। इससे खासकर जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनका सुहाग भाग बनता है, तो केसर माँ के स्नान पे आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और उसी प्रकार माँ को घस करके अच्छे से आप स्नान करा दीजिए। कैसा सुंदर स्वरूप, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप लग रहा है माँ का, और बहुत ही सुंदर माँ का श्रृंगार हो रहा है, माँ का स्नान हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। और इस प्रकार से शुद्ध जल से अभिषेक करा करके आपको इसके बाद उनको भी विराजित करना चाहिए। और फिर हम कार्तिकेय को स्नान कराएंगे। इसी प्रकार पंचामृत स्नान कराएंगे। कार्तिकेय, भोलेनाथ के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। आप सभी ने वो कथा सुनी होगी कि कार्तिकेय तो मोर पे उड़ करके पूरी पृथ्वी का चक्कर चलाने चले गए, लेकिन गणपति ने माता पिता की परिक्रमा लगा ली और जीत गए, इसलिए वो परम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं। और कार्तिकेय बेचारे सीधे साधे वो जा रहे थे पूरी पृथ्वी का चक्कर चलाने। तो कार्तिकेय का भी पूजन करना चाहिए। बुद्धि के देवता होते हैं, 3 सिर होते हैं इनके, आप देख सकते हैं। और इनको भी आप शुद्ध जल से स्नान करा के इसके बाद हम अब भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। शुद्ध जल से बाबा का अभिषेक करें। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत अभिषेक होने वाला है। बिल्कुल डूब के रहिए। और इस तरह से आप अपने घर पे सावन के सोमवार हो या किसी भी सोमवार या रोज भी हैं, आप अपने घर पे कोई भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। और ऐसे ही बम बम भोले, बम बम भोले, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप चाहें तो पारद शिवलिंग रख सकते हैं, आप चाहें स्फटिक शिवलिंग रखें, आप नर्मदेश्वर रखिए, आप चांदी के शिवलिंग रख सकते हैं। लेकिन इस अभिषेक इसी प्रकार होता है, दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें, ज़रूर करें। आप चाहें तो सभी चीज़ें मिक्स करके अभिषेक कर सकते हैं। बम बम भोले, 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 बोल हर 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 महादेव। ऐसा सावन आया है कि सखीरी सावन आयो री, मेरे भोले को मनाने का मौसम आयो री। और देखो भोलेनाथ का कैसा सुंदर अभिषेक हो रहा है। और इसी तरह से आपको उनको स्नान करा करके सभी चीज़ों से आपको दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से स्नान कराना चाहिए। और फिर केसर ज़रूर डालें, सौभाग्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है। मनुष्य का दुर्भाग्य अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अष्टगंध और केसर का स्नान आपको ज़रूर कराना चाहिए भोलेनाथ को, ये बहुत ही शुभ होता है। और फिर सब चीज़ें चढ़ाने के बाद अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ करके शिवलिंग को, जितने हाथों से रगड़ेंगे आप शिवलिंग को, आप देखेंगे आपकी तकदीर उतनी तेज होगी। आपकी जो भी हाथों की खराब लकीरें होती है वो आपकी मुट्ठी में आपसे बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छू सकते हैं। स्त्रियां हो, लड़कियां हो, सभी शिवलिंग को छू सकती है। ये सब गलत बातें हैं कि लिंग होता है या इसको नहीं छूना चाहिए। ये ब्रह्मांड का स्वरूप है और ब्रह्मांड जब हमारी मुट्ठी में होता है तो हमारी पावर शक्ति बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है। इसलिए ज़रूर शिवलिंग का अभिषेक करें। और फिर खूबसूरती से जो भी जलेरी होती है, अगर आपके पास जलेरी है तो आप जलेरी को भी अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि ये माता पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। फिर सभी चीज़ों से करने के बाद शुद्ध जल से आप अभिषेक कराएं।
और भोलेनाथ को बहुत ही खूबसूरती से ओम नमः शिवाय, 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 नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांकरागाय नमः शिवाय। अच्छे से खूबसूरती से करते रहे। आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वो जप करते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आप नंदी को भी स्नान करा लें। और अभी तो इस बार मैंने आप सभी को बताया है कि घर पे चांदी की नंदी रखने का क्या महत्व होता है। बहुत ही खूबसूरत उपाय है। घर इस बार श्रावण के महीने में चांदी के नंदी को सिद्ध करके ला करके अपने लॉकर पे रखिए। उनके कानों में रोज अपनी मनोकामना बोलिए। आप देखिए किस प्रकार से नंदी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। नंदी का भी अभिषेक आपको घर आने के बाद, चाहे वो सिद्ध भी हो, आपको ज़रूर करना चाहिए। दूध हो, दही हो, मधु हो, घी हो, शक्कर हो, सभी चीज़ों से आपको उनको स्नान कराना चाहिए। और फिर शुद्ध जल आदि से स्नान करा करके, इसी प्रकार से रगड़ रगड़ के स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान करा के विराजित करें। अब हम सबसे पहले चंदन की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभिषेक करना है बाबा का। तो चंदन घस लेंगे। चंदन के लिए हम चंदन का बट्टा ले लेंगे, केसर ले लेंगे। आपके पास रेडी केसर चंदन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज भी पुराने ज़माने की तरह घस घस के चंदन बनाती हूँ रोज़। मुझे 10 मिनट लगता है रोज़ चंदन बनाने में बाबा के लिए। पर ये पवित्र शुद्ध चंदन जो होता है, इसका मज़ा ही कुछ और होता है, इसकी खुशबू ही कुछ और होती है। और चंदन हमेशा ऐसे ही हाथों से उठाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भस्मांगरागाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए अब श्रृंगार करते हैं। हम एक एक करके सभी देवी देवताओं को साक्षी के रूप में दीपक जलाएंगे और अपने हाथों को धो लेंगे। दीपक को हम साइड कर देते हैं ताकि वो साक्षी के रूप में वहीं रहे। दीपक का थोड़ा पूजन कर लेंगे। फिर गणपति पूजन से शुरू करेंगे। ओम गण गणपते नमः। पहले कुमकुम का तिलक कराएंगे वस्त्र का भाव करके। जनेऊ ज़रूर धारण कराना चाहिए और जनेऊ हमेशा दाहिने कंधे पे धारण कराया जाता है। इस बात का ध्यान रखें देवी देवताओं के। थोड़े से अबीर, थोड़े गुलाल, आपके पास सिंदूर गणेश जी को चढ़ाया जाता है, अबीर चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः इसका लगातार जप करते रहें। फूल अर्पित करें। पीले फूल बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव, गणेश जी महाराज। और गुलाब की फूल, थोड़े से पंचफल, पंचमेवा आदि चढ़ाएं। खजूर यहाँ पे बहुत मिलते हैं तो खजूर चला रहे हो। और शमी के पत्ते बहुत प्रसन्न करते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं गणपति देव, तो वो ज़रूर चढ़ाएं। पान सुपारी आदि चढ़ाएं। तांबूल कहते हैं इसे, तो ये ज़रूर आपको चढ़ाना चाहिए। प्रार्थना करें। और इसी प्रकार फिर कार्तिकेय का भी आपको पूजन करना है। तिलक करें, उनको भी कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। और फिर वस्त्र का भाव करके थोड़ा सा कलावा या वस्त्र भी आपकी इच्छा हो फिर दान कर सकते हैं किसी को, तो आप वस्त्र भी प्रत्येक देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। स्टडीज़ के लिए कार्तिकेय की स्टूडेंट्स को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जनेऊ चढ़ाइए और फिर आप उनको भी पुष्प आदि चढ़ा करके उनका श्रृंगार करें अच्छे से। जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उन सभी से आप श्रृंगार करें। अबीर गुलाल आदि चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, थोड़े से पंचफल चढ़ाएं उनको भी, और इत्र अर्पित करें। इसी प्रकार हम माता पार्वती का भी पूजन करेंगे। पहले माता पार्वती की जय, गौरा माता की जय। अभी तो जो लोग भी मंगला गौरी का व्रत करेंगे तो मंगला गौरी में भी इसी प्रकार आपको पूजन करना है। मंगला गौरी में माँ को वस्त्र अर्पित करने हैं। आप चाहें तो साड़ी ब्लाउज आदि लेकर के चढ़ा सकते हैं, फिर किसी सुहागन स्त्री को दें। माँ को गंध अर्पित करें और चावल अक्षत ज़रूर चढ़ाएं, अबीर गुलाल, सिंदूर माँ को चढ़ाएं। माँ को सिंदूर बहुत प्रिय है तो माँ को सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए आपको। पुष्प आदि चढ़ाएं। लाल फूल माँ को प्रिय होता है, गुड़हल का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है तो वो चढ़ाएं। और पान सुपारी आदि जिस प्रकार आपने सभी देवी देवताओं की पूजा की वैसे कीजिए। और अब बारी आती है भोलेनाथ की। भोलेनाथ का हम श्रृंगार करेंगे। अब बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार हो रहा है सभी देवी देवताओं का। इस प्रकार आपको भी करना है, हर सोमवार करना है। नाग देवता हैं तो नाग आपको उनको ज़रूर विराजित करना चाहिए। और इस प्रकार से अब आप श्रृंगार की तैयारियां कीजिए। सबसे पहले हमने जो चंदन घसा है
वो हमें बाबा को लगाना होता है। तो इस प्रकार से आप चंदन लगाइए भोलेनाथ को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठंडे रहते हैं बाबा चंदन से। जो विष पिया था उन्होंने, उनका शरीर पूरा तापमान ठंडा करता है, इसलिए हम विशेष रूप से चंदन चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। अक्षत ज़रूर चढ़ाए, यानी बिना टूटे हुए चावल। इससे भोलेनाथ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। और वस्त्र का भाव करके, वस्त्र वैसे ही धोती गमछा भी चढ़ा सकते हैं, बाकी आप कलावे से वस्त्र का भाव करके उनको धारण कराइए। जनेऊ धारण ज़रूर कराना चाहिए बाबा को। और इस प्रकार से आप उनका धीरे धीरे बड़े बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए। भस्म, बाबा का भस्म श्रृंगार होता है महाकाल में, बोलने की ज़रूरत नहीं है। महाकाल की आरती इतनी फेमस होती है, भस्म आरती वहाँ की। बाबा को भस्म ज़रूर चढ़ाएं। जब भी आप घर में हवन करते हैं किसी भी चीज़ का, थोड़ा सा भस्म उठा के रख लिया कीजिए। और विशेष रूप से मैंने महाकाल से भस्म लेके आई हुई है, वो मैंने चढ़ाया। थोड़े भांग चढ़ाए, और भांग भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और इसी प्रकार अबीर, गुलाल आदि थोड़ा थोड़ा हम चढ़ाएंगे। फूलों से श्रृंगार करेंगे। ये विशेष रूप से माला, बेली की माला बाबा के बहुत ही खुशबूदार माला है। और इस प्रकार से शमी का फूल मैंने बताया आपको, मैं लेके आई हूँ मेरे गार्डन से, और शमी का फूल चढ़ाया है, इससे पाप नाश होता है। शमी का पत्ता चढ़ाया है। और रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो आप बाबा को वो अर्पित कर सकते हैं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास चीज़ें हैं अभी लॉकडाउन में, सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय कहते हुए आप उसे ज़रूर अर्पित करें। आंकड़े का पुष्प रोड के साइड में बहुत उगता है हमारे घर के आसपास में, तो मैं हाईवे से लेके आई हूँ। धतूरा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। और आंकड़े का ये पत्ता मैंने लिया है। थोड़े से जामुन चढ़ा रही हूँ बाबा को, विशेष प्रिय होते हैं जामुन, केला, कदली फल, मेवा बाबा को भोग लगाया जाता है। 5 प्रकार के फल आप अर्पित कीजिए उनको, जो भी आपके पास है घर में वो आप अर्पित कीजिए। खजूर बहुत यहाँ फेमस हैं, वो अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से बाबा का श्रृंगार करें। और फिर आप बेलपत्र अगर आपके पास मिलते हैं आपको, तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ा, तांबुल फल आदि आप चढ़ाइए। पान पत्ता, लौंग, इलायची सब डाल करके थोड़े से सुगंध आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए श्रृंगार में बाबा के। और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, 4 पत्ते, अगर 5 पत्ते किसी का मिल गया तो आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। नहीं तो चांदी का बेलपत्र भी आप बनवा के रख सकते हैं, हर वर्ष आप उसे भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिलता है। नंदी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। नंदी को स्नान कराने के बाद हमने विराजित कर दिया था। तिलक करें, वस्त्र अर्पित करें। इनको भी इसी प्रकार से अबीर, गुलाल आदि आप चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, ये सभी चीज़ें, पुष्प आदि अर्पित कीजिए। और इस प्रकार से नंदी बाबा का भी, क्योंकि वो उनके द्वारपाल होते हैं, और कहते हैं कि ये जो आपकी जो भी मनोकामना भोलेनाथ जब ध्यान में बैठे हों, नहीं सुनते हैं, तो नंदी के कान में बोल देने से जब भोले बाबा ध्यान से उठते हैं तो नंदी उनको जा करके सारी बातें बताता है। इसलिए हमेशा नंदी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। यहाँ तक कि कहा जाता है भोलेनाथ से पहले आपको नंदी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारी पूजा की तैयारियां इस प्रकार, देखिए ये हमारे संपन्न हो गई। नाग देवता को क्यों भूलें हम, वो रक्षक हैं, शेष नाग हैं, और पूरी पृथ्वी का भार उन्होंने उठाया हुआ है, तो इनकी पूजा अवश्य करनी बनती है। सावन के महीने में तो विशेष रूप से नागपंचमी आदि भी आएगी, तो इनका पूजन कीजिए, उनको भी वस्त्र आदि अर्पित कीजिए। और कहते हैं कि नाग देवता को भाई बना लो तो वो आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भग पूजन करना चाहिए, यानी कि जो जलेरी है उस पर हल्दी और कुमकुम से आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये पार्वती माता का ही स्वरूप माने जाते हैं। इस प्रकार से तैयारियां करने के बाद धूप दीप जरूर करना चाहिए। दीपक हमने साक्षी के रूप में पहले जलाया था, अब हम धूप जलाएंगे ताकि हम बाबा की, और आरती जलाएंगे ताकि अब हम बाबा का अभिषेक हमारा पूर्ण हो चुका है। अब फाइनली हम आरती करके उन्हें मनाएंगे। तो पहले धूप की तैयारी कर लेते हैं। एक बत्ती लिया मैंने, थोड़ा घी लिया, कपूर डाला उसमें, और अब गोबर के जो कंडे थे हमारे पास वो छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर रख देंगे। 10 मिनट टाइम लगता है धूप में आने में। सजा दीजिए गोबर के कंडे,
और नहीं तो सिर्फ लौंग और कपूर की भी आप आरती कर लें, अगर नहीं है आपके पास हवन का सामग्री। लो बाण और गूगल ये हमारे घर पे शुभता लाते हैं, हमारे जीवन से सभी प्रकार के रोग दोषों को दूर रखते हैं, हमारे घर में निरोगी रखता है, हमारे परिवार को नज़र बाधा से दूर रहते हैं। इसलिए धूप ज़रूर जलानी चाहिए, ये रोज़ करना चाहिए इस प्रकार धूप। तो चलिए वो धूप आता है तब तक हम आरती की तैयारी कर लें। आरती में मैंने एक बाती, थोड़ी घी और 2 कपूर की टिक्की रखी है। हमारा धूप भी रेडी हो चुका है, अग्नि देखिए ऊपर आ रही है, तो आरती जला लेते हैं और चलिए अब आरती कर लेते हैं। शीश दंग हृदंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी, नंदी भंगे निरत करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर, करत गान गंधर्व सप्त सुर। राग रागनी मधुरासी, अक्षर अक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, कोयल शब्द सुनावत सुंदर। भ्रमर करत है गुंजासी, कल्पद्रुमर पारिजात तरु लाग रहे हैं। लक्षासी कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत दूत की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव हिम राशि। नित्य छाओ ऋतु रहत सुशोभित, नित्य छाओ ऋतु रहत सुशोभित। सेवत सदा प्रकृति दासी, ऋषि मुनि देव धनुज निज सेवत गान करत श्रुति। गुण राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन। कछु शिव हमको फरमासी, रीति सिद्धि के ताता शंकर सदाय नंदित। सुख राशि जिनके सुमिरन सेवा करता, प्रभु जी के सुमिरन सेवा करता। छूट जात जम की फांसी, त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर। मना लगाए कर चौगासी, दूर करो विपदा शिव तन की। कष्ट हरो व्याधा मेरे मन की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी बाबा अविनाशी मेरी सिद्ध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, पायक जान सदा चरणन को। अपनो झानक रस दीजो, आप तो प्रभु जी सदा से आने बाबा अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, मेरो अपराध माफ